नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आप सबको कहानी सुनाने के लिए यहाँ पर तैयार बैठी हूँ। आज की जो कहानी मैं आपके लिए छांट कर लाई हूँ, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध कहानी ममता है। ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी ममता शोण के तेज गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहित्र थी। उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोर के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि दुखी हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुविधा थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कई मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ की रिश्वत स्वीकार कर ली? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, बुरे समय के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, वापस कर दीजिए। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब असंख्य डोलियां भीतर आ रही थी, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा रानी और कोष सभी छली शेरशाह सूरी के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोलियों में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के यश का खंडहर था। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की कलाकृति ग्रीष्म की चांदनी में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं,
चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चलूं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु ये दया नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। थके पथिक ने भीतर झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी में से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता और अधिक खंडहरों में जा छिपी। वह दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे सब चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में संभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसे घोड़े पर सवार दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने पास बैठी स्त्री को कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल। वह एक दिन इसी झोपड़ी में रहा था। जाते जाते वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा देकर गया था। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ
या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए। इतने सालों तक अपने उस घर को कितने डर के साथ सहेज के रखा था उस वृद्धा ने। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। क्या चरित्र था ममता का! इतनी सशक्त चरित्र वाली नारी, जिसने अंतिम दम तक किसी से भी किसी भी प्रकार का उपकार लेना कबूल नहीं किया। अपने मनोबल से अंतिम क्षण तक अपनी झोपड़ी को आताताइयों के हाथ में नहीं जाने दिया। इधर अकबर ने हुमायूं की याद में, उनकी इच्छा पूर्ति करने में वहां अष्टकोण मंदिर तो बनवाया, पर जिसके लिए वो मंदिर बना, ममता, उसका तो कहीं नाम भी नहीं था। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। मैं सबका इंतजार करूंगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर जल्दी आऊंगी अपनी नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।